नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो अपलोड करें स्कूली बच्चों की जानकारी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। परियोजना के निर्देशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 16 से 18 वर्ष के बच्चों को NIOS के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके लिए बच्चों की जानकारी 30 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो पिछले 24 घंटे मिले 114 नए कोरोना संक्रमित, 2 की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में 114 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो गई है। राज्य में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,45,028 पर पहुंच गई है। वहीं मृतकों की संख्या अब बढ़कर 5,106 पर पहुंच गई है। ताजा मौतें जो है पूर्व सिंहभूम और दुमका में दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में अब 1284 सक्रिय मामले बचे हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 252 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निर्देश राज्य बोर्ड 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के शिक्षा बोर्डों को 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि हर बोर्ड स्वतंत्र है और मूल्यांकन के लिए पद्धति अपनाने को भी स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा है कि हर बोर्ड को अपनी पद्धति स्वयं विकसित करनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक जैसी पद्धति पर वह जो है निर्देश नहीं देगा। कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड जैक बोर्ड भी मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गया है। जैक अगले 1 से 2 दिनों में परीक्षा के मूल्यांकन के लिए अपनी गाइडलाइन जारी करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक पास को झारखंड में मिलेगी सरकारी नौकरी, नोटिस जारी। मैट्रिक पास को झारखंड में सरकारी नौकरी मिलेगी। ये नौकरी सैनिक स्कूल तिलैया के द्वारा दी जाएगी। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे जारी नोटिस को अच्छी तरह से देखें और दिए गए निर्देशों के अनुसार फटाफट आवेदन करें। भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल एम्प्लॉयज के 18 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सैनिक स्कूल तिलैया के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक पास होनी चाहिए। सैनिक तिलैया के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के द्वारा होगा। इसके लिए आप www.sainikaschooltilaiya.org पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब के आदमपुर में हुई सड़क दुर्घटना में झारखंड के 3 युवक की मौत। इन जिलों के रहने वाले थे। पंजाब के कानपुर से होशियारपुर जाने के क्रम में आदमपुर के पास हुई सड़क दुर्घटना में झारखंड के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक युवाओं में 25 वर्षीय राजू तोपने, 30 वर्षीय अमृत सांगा और 28 वर्षीय सुनील लोहरा शामिल है। तीनों युवक पंजाब के कानपुर में रहकर सोनी प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्य करते थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक मोटरसाइकिल में सवार होकर किसी काम से पंजाब के कानपुर से होशियारपुर जा रहे थे। इसी बीच एक कार ने जो है आदमपुर के पास तीनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई है। मृतकों में राजू तोपनो खुट्टी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के गांवा बनाबीरा गड़ाटोली का रहने वाला है। वही अमृत सांगा पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगामा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वही तीसरा मृतक सुनील लोहरा कतरा कोसा थाना कामडारा जिला गुमला का रहने वाला बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत। बोकारो के चंदन कियारी ब्लॉक के नाइट गार्ड की मौत की सूचना के 2 घंटे बाद पहुंची पुलिस। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। बोकारो के चंदन कियारी थाना क्षेत्र के अस्पताल मोड़ के पास एक कार की चपेट में आने से होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान चंदन कियारी की ओझा टोली निवासी वासुदेव ओझा के रूप में हुई है। वे चंदन कियारी प्रखंड में नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलने के 2 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को सूचना मिलने के 2 घंटे की देरी से पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने इसे पुलिस की अपने ही जवान के प्रति लापरवाही बताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल होना था देवघर एम्स के OPD का उद्घाटन टला। देवघर एम्स के OPD का उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार रात झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव और राज्य के जो है स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इकोनॉमिक एडवाइजर जो N सरन के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि 26 जून यानी कल को एम्स के जो है OPD और रेन जो है बसेरा का उद्घाटन तय था। जो है अपरिहार्य कारणों से इसका उद्घाटन स्थगित
कर दिया जाता है। इसकी जानकारी गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, राज्य के मुख्य सचिव और एम्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी दे दी गई है। केंद्र से पत्र मिलते ही देवघर एम्स प्रबंधक ने 25 जून की शाम 5 बजे यानी आज जो है शाम 5 बजे प्रस्तावित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग स्थगित कर दिया है। बताया जाता है कि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को एम्स के ओपीडी के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से रोकने संबंधित एम्स प्रबंधक को दिए गए निर्देश के बाद केंद्र ने इससे संबंधित कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर पुलिस को चोरों ने दिया जवाब। दिन में पुलिस 6 कपड़ा चोरों को गिरफ्तार की। रात में चोरों ने साक्षी मार्केट के 4 दुकानों के 15 से 20 लाख रुपए पर डाका डाला। जमशेदपुर में जो है चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। गुरुवार दिन में जमशेदपुर पुलिस ने 6 कपड़ा चोरों को गिरफ्तार कर अपनी काबिलियत दिखाई, तो जवाब में चोरों ने आधी रात को शहर के मुख्य मार्केट साक्षी झंडा चौक के 4 दुकानों फैशन वर्ल्ड, अभिनंदन, एम मार्ट और कुर्ती बाजार में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शुरुआती आकलन के मुताबिक चोरों ने इन दुकानों से लगभग 15 से 20 लाख रुपए उड़ा दिए हैं। दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने दुकान में रखे अन्य सामानों को हाथ तक नहीं लगाया है। गले में रखे सिर्फ कैश को हाथ तक नहीं लगाया है। गले में रखे सिर्फ कैश चोरों ने चुराए हैं। शुक्रवार की सुबह दुकानदार जब दुकान खोलने पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। चोरों ने विंडो एसी को काटकर दुकान में प्रवेश किया है। एसी को दुकान के बाहर ही फेंक दिया है। घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और सिटी जो है एसएसपी कुमार गौरव, थाना प्रभारी कुणाल कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश का स्वागत। प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने के आदेश का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में शिक्षकों के रिक्त पद पर नियुक्ति हो सकेगी। उन्होंने सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विमान से 15 बच्चों को कश्मीर ले जा रहे 2 दलाल धराए। रांची एयरपोर्ट पर गुरुवार को सीआरपीएफ ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साथ ही 15 बच्चों को तस्करी का शिकार होने से बचाया है। इस दौरान 2 दलाल को भी दबोचा गया है। दलाल इन बच्चों को काम दिलाने के बहाने विमान से दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर ले जाने की फिराक में था। तभी सीआरपीएफ की नज़र इस पर पड़ गई और सभी बच्चे लातेहार के हैं। बच्चों को CWC के हवाले कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बोकारो में 20 लाख भरे एटीएम को चुराने की कोशिश। पीपी किट पहनकर आए 2 चोर आधी रात को मशीन से कैश बॉक्सलेस काट ले जा रहे थे। 100 मीटर दूर खेत में छोड़कर भागे। बोकारो के चास मुफसिला थाना क्षेत्र में गुरुवार रात चोर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। 2 चोर जो है चिकित्सिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर ही जो है ले जा रहे थे, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सका और मशीन को 100 मीटर दूर जो है खेत में छोड़कर भाग गया। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में एटीएम मशीन को फेंका पाया तो चास मुफसिला पुलिस को सूचना दी। बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के मुताबिक जिस वक्त चोर इस घटना को अंजाम दे रहे थे उस वक्त एटीएम में 20 लाख रुपए था। हैरानी इस बात की है कि जिस एटीएम में बैंक की तरफ से इतने रुपए रखे जाते हैं उनकी रखवाली के लिए वह रात में गार्ड की नियुक्ति भी नहीं करते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब एटीएम सीसीटीवी को खंगाला तो उसमें 2 चोर पीपी किट पहनकर मशीन को काटते हुए दिखे। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को गीली मिट्टी लगाकर खराब करने की कोशिश भी की। चास मुफसिला थाना के सर्किल इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता ने बताया कि मशीन के कैश बॉक्स को चोरों ने काटने का प्रयास किया लेकिन उसे ले जाने में सफल नहीं रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।